ये बात तो आप जानते होंगे कि खीरे में बहुत पानी होता है, पर जानते हैं कितना फीसदी होता है? 95% पानी होता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि रोज़ाना खीरा खाने से महिलाओं और पुरुषों की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है? जी हाँ, महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है खीरा पुरुषों का स्पर्म काउंट बढ़ाने में, मेल फर्टिलिटी को बढ़ाने में। इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन के, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटासियम, मैग्नीज सब कुछ होता है। महत्वपूर्ण सिलिका जैसे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। भले ही पानी 95% हो, लेकिन बाकी सारी चीज़ें भी होती खीरे के अंदर, जो महिलाओं पुरुषों दोनों की फर्टिलिटी को बढ़ाती है। और आज के ज़माने में जब IVF का कल्चर चलने लगा है, लोगों को जाकर के कृत्रिम गर्भाधान कराना पड़ रहा है अपना, ऐसी स्थिति में खीरे खाकर हम कम से कम थोड़ी अपनी फर्टिलिटी को तो रिवाइटलाइज कर ही सकते हैं। पर खीरा ऐसा वैसा नहीं दोस्तों। खीरे के बारे में अगर आप सोचते हैं कि भैया ये तो हम रोज़ सलाद में खाते हैं, कभी कभी सलाद में खा लेते हैं, खीरा कौन खाएगा यार, बेसवाद सी चीज़ है, तो भैया ये वीडियो ज़रा गौर से देखिए। खीरे के बारे में अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, तो हम आपसे एक ही सवाल पूछते हैं, क्या बोलते हैं, खीरा फ्रूट है कि सब्जी? बता दीजिए। चलिए जानते। अभी वीडियो आगे मत बढ़ाइए, आप नीचे कमेंट लिख दीजिए, उसके बाद आगे वीडियो देखिए। आप जरा बताइए हमें कि खीरा फल है या सब्जी है, किसमें से कैटेगराइज किया जाता है? बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता। असल में खीरा सब्जी नहीं बल्कि एक फल होता है। जी हाँ, ये एक फल है और इसके अंदर बहुत से गुण होते हैं। दोस्तों, खीरा रोज खाने से आपको कई बीमारियों से तो बचा ही सकता है, और बेशकीमती फायदे भी देता है। फर्टिलिटी वाला बताया ना हमने, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि खीरा कितना स्ट्रॉन्ग चीज़ है, कितनी बेहतरीन चीज़ है, कितनी ताज़ी चीज़ है, जिसको आपको रोज़ लेना चाहिए। और अगर आप रोज़ खीरा खाएंगे तो आपके शरीर में क्या क्या बदलाव हो जाएंगे, जान लीजिए ज़रा। हमारे शरीर की प्रॉपर फंक्शन के लिए पानी कितना ज़रूरी है, ये अगर आपको नहीं समझ में आता तो हम आपको समझाते हैं कि ज़रा आप वापस से अपने क्लास 5, क्लास 4 की बुक को याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा आपका शरीर जो है वो कितने प्रतिशत पानी से बना हुआ है। और खून जो है, जिसमें सारा चीज़ मिला हुआ है, जो ऑक्सीजन लेकर के जाता है, जो सारे हार्मोन को लेकर के जाता है शरीर में, वो तरल पदार्थ है, तो डेफिनेटली उसमें पानी की क्वांटिटी तो होगी। तो अगर आप पानी नहीं पिएंगे, अगर आप पानी से युक्त फल सब्जियां नहीं खाएंगे जैसे कि खीरा, तो भैया आपके शरीर में वो हार्मोन्स, वो ऑक्सीजन, उनकी मोटिलिटी कैसे होगी, वो मूवमेंट कैसे करेंगे? तो बेटर हाइड्रेशन के लिए खीरा खाना बेहद ज़रूरी है। ये आपके तापमान को कंट्रोल करता है, प्यास को कंट्रोल में रखता है, और साथ ही गर्मियों में तो भैया डिहाइड्रेशन को हटा ही देता है। इसे खाने चाहिए, सर्दी हो चाहे गर्मी, आपको खीरा खाना चाहिए। दूसरी चीज़, कैंसर में लड़ने में मदद करता है, रिसर्चर्स ने बता दिया है। खीरे में क्यूकुरबिटेसिन्स, फिसाटिन, ल्यूटिन और कैफिक एसिड जैसे पदार्थ मौजूद हैं, जो शरीर में कैंसर को फैलने से रोकने में मदद करते हैं। ये प्रोस्टेट कैंसर, मर्दों में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आपको ना मालूम हो, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, प्रोस्टेट कहाँ होता है मानव शरीर में, मर्द के शरीर में, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि, ये अगर खराब हो गई तो बाप नहीं बन पाओगे आप। समझ लो आप बात को। प्रोस्टेट कैंसर को इसे बचाने में मदद करता है खीरा। खीरे में जो क्यूकुरबिटेसिन्स नाम का तत्व होता है, जो इसमें कड़वाहट लाता है, ये अपने एंटी कैंसर गुणों के लिए जाना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कड़वा खीरा खाना शुरू कर दीजिए, पर एक बात बता रहे हैं आपको। 2013 में की गई एक रिसर्च में बताया गया था कि क्यूकुरबिटेसिन्स मानव के कैंसर कोशिकाओं में ट्यूमर के विकास को रोकता है और कैंसर से लड़ने में सहायता करता है। ऐसे ज़माने में जब लगातार जो है कैंसर बढ़ते ही जा रहा है देश में, तो भैया ऐसी स्थिति में आपको ये खीरा तो बिल्कुल अवॉइड करना ही नहीं चाहिए। इसे रोज़ खाइए, ये बहुत सही रहेगा आपके लिए। रिसर्च में ये भी कहा गया कि खीरा जो है विटामिन सी से भरपूर होता है, जो शरीर को कैंसर से होने वाले नुकसान से बचाता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। खीरा पेनक्रियाज को स्टिमुलेट कर, ध्यान से सुनिए डायबिटीज़ वाले, शुगर वाले या ऐसे लड़के जो नौजवान हैं बट मोटे हो चुके हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। खीरा पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है और कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदलने में मदद करता है। अगर कार्बोहाइड्रेट एनर्जी में बदली नहीं तो कार्बोहाइड्रेट फैट में बदल जाएगा आपके शरीर में और आप और मोटे होते चले जाएंगे, शुगर हो जाएगा। इसके अलावा ग्लाइसेमिक लिस्ट में खीरे को 0 रेटिंग मिलती है। मतलब शुगर के पेशेंट बिना किसी टेंशन के आसानी से नींबू निचोड़ें और जितना मन चाहे आप खीरा खाएं, मजे लीजिए। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के अनुसार खीरे का सेवन करना ब्लड शुगर के लेवल को कम करने का सबसे बढ़िया तरीका है। और क्या बोले आपको, ब्लड प्रेशर वाले भी सुन लीजिए। खीरे में पोटाशियम, मैग्नीशियम और फाइबर होता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत प्रभावी होता है। खीरा लो और हाई बीपी दोनों प्रकार के ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। इसके अलावा एक नेचुरल डायूरेटिक भी है, यानी कि आपको पेशाब लगवाता है बार बार ताकि आपका बदन से जो विष है वो पूरा निकल जाए। तो नेचुरल डायूरेटिक भी है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में और ब्लड वेसल्स में दबाव को कम करने में मदद करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टेक्निकल चीज़ बता रहे हैं आपको, ध्यान रखिएगा इन बातों का। सेल्यूलाइट को कम करता है, ये आपने देखा होगा टीवी में ऐड आते रहते हैं, पेट में जो चर्बी जमी हुई है, थाइज में जो एकदम जो लचीली सी जो चर्बी सी जमी होती है, जो थुलथुलापन जिसे हम कह सकते हैं, उसे सेल्यूलाइट कहा जाता है। उसके लिए महंगे महंगे प्रोडक्ट बेचते हैं, फ़ायदा होता है नहीं होता है पता नहीं, नुकसान होता होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन खीरा
अक्सर महिलाओं के कूल्हों और जांघों पर एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है, आजकल तो मर्दों के में भी होने लगा है, जो कि काफ़ी भद्दा लगता है, जिसे सेलुलाइट कहा जाता है। खीरा सेलुलाइट को कम करने में भी बहुत हेल्पफुल है। ये त्वचा के नीचे से अतिरिक्त फैट को बाहर निकालकर त्वचा को कस कर रखता है। तो भैया खीरा आंखों पे नहीं, मुंह के अंदर डालिए, मजे लीजिए इसके, आपका सेलुलाइट कम होगा, जिससे सेलुलाइट दिखना कम हो जाता है। इसलिए महिलाओं को खीरा अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। आंखों पे भी लगा लीजिए, ऐसा नहीं है, चेहरे की बाहरी सुंदरता को बनाए रखिए, पर अंदरूनी शक्ति भी तो ज़रूरी है, अंदरूनी स्टेबिलिटी भी तो ज़रूरी है, तो खीरा खा भी लिया कीजिए। सांस को रखिए तरोताज़ा। आजकल तो भैया दिन ब दिन क्या बोले हम आपको, फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे, किस डे, ये डे वो डे बनता रहता है। अगर आपको समस्या उस प्रकार की बदबू वाली, तो सांसों को तरोताज़ा रखने के लिए खीरा ज़रूर खाइए। यदि आप सांस लेते समय या फिर बात करते समय आने वाली गंदी बदबू से परेशान हैं, तो झट से खीरे का एक स्लाइस काटें और अपनी जीभ की मदद से कुछ सेकंड तक मुंह के ऊपर वाले तले से सटा कर रखिए। खीरे में मौजूद तत्व लार के प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं और बदबू फैलाने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। इसके अलावा खीरे पेट में ज़्यादा गर्मी होने से रोकते हैं, क्योंकि सांस की बदबू का एक बहुत बड़ा कारण है। पेट में अगर गर्मी रहेगी तो सांस में बदबू आ जाती है। खीरे को चबाकर खाने से दांत और मसूड़ों में जमा प्लाक भी कम हो जाता है और आपके मुंह को बदबू से छुटकारा भी मिल जाता है। पाचन को बनाए बेहतर। खीरे में काफी अधिक मात्रा में पानी और फाइबर मौजूद होता है, जो पाचन तंत्र से हानिकारक विषाक्त पदार्थों से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। इसके अलावा खीरे में मौजूद इरेप्सिन एंजाइम शरीर में प्रोटीन का डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन बेहतर करने में मदद करता है। इसीलिए कहते हैं बॉडी बिल्डर, अंडे खाओ, चिकन खाओ, मटन खाओ, भैया साथ में सलाद भी खाओ। और सलाद का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? खीरा। खीरा खाओगे तो प्रोटीन का डाइजेशन अच्छा होगा, प्रोटीन का अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, तभी तो मसल्स बनेंगे। प्रोटीन आप खा तो रहे हो मुंह से, पेट अब्जॉर्ब कर भी रहा है कि नहीं, डाइजेस्ट कर पा रहा है भी है कि नहीं, ये सारा पॉटी करके निकाल दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ, तो खीरा खाना बहुत ज़रूरी है। और ये ऐसा होने से, अगर जो लोग ज़्यादा नॉनवेज वगैरह खाते हैं या ऐसा चीज़ खाते हैं, तो उनको एसिडिटी वगैरह भी होती है, कब्ज भी होती है, सीने में जलन भी होती है, पेट में सूजन भी होती है, अल्सर भी होता है। ये सारी समस्या जो है, इससे थोड़ा बहुत बचाव तो कर ही देता है खीरा। खीरा करता है आंखों की सूजन को कम। खीरे में मौजूद एस्कॉर्बिक एसिड और कुछ एंजाइम आंखों में हो रही सूजन को कम करने में मदद करते हैं। खीरे के कुछ स्लाइसेस काट कर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। 10 मिनट के लिए एक एक स्लाइस को अपनी दोनों आंखों पर रखें और फिर आंखों को गुनगुने पानी से धो लें। 1 सप्ताह तक रोजाना दिन में 2-3 बार इस प्रोसेस को दोहराएं। इससे न केवल आपकी आंखों में सूजन कम हो जाएगी, बल्कि आंखों के नीचे पड़े काले घेरे एवं झुर्रियां भी कम हो जाएंगी और ऐसा करने से आंखों को ठंडक भी मिलती है। हड्डियों को बनाया मजबूत। खीरे में एस्कॉर्बिक एसिड और कैफिक एसिड मौजूद होता है। ये दोनों आपके शरीर में हड्डियों को मजबूत करने में मदद करते हैं। खीरे में सिलिका भी पाया जाता है, जो कनेक्टिव टिश्यू को बनाने में मदद करता है और कमजोर हड्डियों को मजबूत करता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B5, फॉलिक एसिड और सिलिकॉन भी मौजूद होते हैं, जिसके कारण ये आपकी हड्डियों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। दिल को रखे हेल्दी। खीरा दिल को हेल्दी बनाने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है दोस्तों। इसमें मैग्नीशियम, पोटासियम होते हैं, जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं, शरीर के न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में भी सुधार करते हैं। खीरे में लिग्निन भी होता है, जो सूजन कम करने में मदद करता है या आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने और दिल की बीमारी से लड़ने में भी मदद करता है। खूबसूरती के लिए है वरदान। खीरा हेल्दी बॉडी के लिए जितना जरूरी है, खूबसूरत स्किन के लिए भी इसके ढेरों फायदे हैं। ये स्किन को हाइड्रेट तो करता ही है, इसके अलावा त्वचा से दाग धब्बों को हटाने और ग्लोइंग स्किन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। खीरे में मैग्नीशियम, पोटाशियम और सिलिकॉन जैसे तत्व होते हैं, जो कि त्वचा के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जो न केवल धूप से काली होने वाली स्किन को ठीक करता है, बल्कि त्वचा में एक नया निखार भी लाता है। इसके अलावा अगर आपको सनबर्न की प्रॉब्लम है, तो खीरे को ब्लेंड कर प्रभावित त्वचा पर लगाएं, इसे सूखने दें, फिर ठंडे पानी से नहा लें। कुछ दिनों के लिए प्रोसेस एक बार रोज दोहराएं। कुछ ही दिनों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट नजर आएगा। दोस्तों, खीरे के इतने सारे फायदे जानने के बाद अब आप भी खीरे को आम सब्जी समझने की गलती बिल्कुल न करें। याद रखें, खीरा सब्जी की कैटेगरी में नहीं, फलों की कैटेगरी में आता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जानकारी होना आप सबको जितना हो सके इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग खीरे के महत्व को समझ सकें। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।